सो वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी ग्राम बाय निष्ठा। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जो आपका पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, उसका हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वेस्टर्न फिलॉसफीज। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है पहले मैं ये बता देती हूँ। देखो, पहली बात तो ये आपका यूनिट 2 का टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर आपका ये टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा आप समझे वैसा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल 16 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है और 16 मार्क्स में आपसे एक अकेला ही पूछा जाएगा और मैं आपको यहाँ पर तीनों फिलॉसफीज़ एक ही वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम कौन कौन सी फ़िलॉसफीज़ हम पढ़ने वाले हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो पहली फ़िलॉसफी है मेरी आइडियलिज़म की, दूसरी है नेचुरलिज़म की और तीसरी है प्रैग्मेटिज़म की। अब मैंने इस वीडियो में आपके लिए ना एक डिफ्रेंशिएट करके समझाया है, क्योंकि अगर देखो जैसे आपको आइडियलिज़म ही समझ में नहीं आएगा तो नेचुरलिज़म भी नहीं आएगा। उनके बीच में आपको अगर डिफरेंस समझ में आ जाता है कि नहीं इसमें ये हो रहा है, दूसरे में ये नहीं हो रहा है और तीसरे में ये चीज़ हो रही है, तो आपको वो चीज़ जल्दी लर्न करने में आती है। ठीक है, बचपन से हम ऐसे ही लर्न करते आए हैं। तो मैंने आपके लिए ये पूरी गाइड बनाई है, ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपरली। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप प्रॉपरली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें से अपनी रिवीजन कर सकते हैं। और मैं 100% इस वीडियो में गारंटी दे रही हूँ इसमें से आपका टॉपिक आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 ही फिलॉसफीज़ हैं हमारे पास, तो मेरा गारंटी लेना तो बनता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आइडियलिज़म से। अब आइडियलिज़म क्या होता है? देखो, आइडियलिज़म जो है आपका, उसके पहले हमें फादर देखने हैं। इसके फादर थे आपके प्लाटो, और जो कि स्टूडेंट थे आपके सोक्रेट्स के, जो ग्रीक फाउंडर थे किसके? वेस्टर्न फिलॉसफी के। और इनका स्टूडेंट एरिस्टोटल भी था। और नेचुरलिज्म में अगर हम जाएंगे तो इनके फादर थे इमाइल जोला। ठीक है, अगर आप कोई लर्न नहीं करना तो मैं इसकी ट्रिक्स बता सकती हूँ। आपने ऐसे याद करना है, नेचर में एक बंदा है जोला, ठीक है, वो रेस्टोरेंट जा रहा है फ्रेंच में, फ्रेंच रेस्टोरेंट जा रहा है, या फिर एक रेस्टोरेंट है, फ्रेंच रेस्टोरेंट है, ठीक है, जोला। हम मेरे यहाँ पर मेरे सिटी में तो है एक जोला, तो तभी मैं वो एग्जांपल आपको दे रही हूँ। और अगर मैं बात करती हूँ प्रैग्मेटिज्म की, इनके फादर थे आपके चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स। ये आपके एक अमेरिकन फिलोसफर, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। इनका नेम भी आपको लर्न करना है। इनको आप ऐसे कर सकते हो, जो थर्ड वाला था यानी कि प्रैग्मेटिज्म, चार्ल्स यानी कि ब्रिटिश था और वो सुंदर था, इसलिए चार्ल्स सुंदर्स, और अमेरिका से वो आया था। ठीक है, अब मैं मीनिंग बताती हूँ कि आइडियलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। देखो, अगर मैं आइडियलिज्म की बात करूँगी ना बेटा, तो हमेशा ना आइडिया की बात करूँगी। आप मेरे कीवर्ड सुनिएगा, मैं हमेशा आइडिया की बात करूँगी, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगी। और यहीं अगर मैं नेचुरलिज्म पे जाऊँगी, इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है बेटा, नेचर, नेचर उठाएगा ये, तो इसमें मैं नेचर की बात करूँगी हमेशा। और प्रैग्मेटिज्म भाई ये इंडिविजुअल आदमी है, ये खुद से काम करेगा अपना, ऐसे याद रखना है। आइडियलिज्म आपका जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है किस वर्ड से? आइडिया से। और जितनी भी आपकी लाइफ में रियलिटी चल रही है, मतलब जो भी रियलिटी आप जी रहे हो, वो किससे बनती है? आइडियाज से बनती है। ये आइडियलिज्म कहता है कि भाई आइडियाज से अगर मैं थॉट्स बनाती हूँ, थॉट से मेरी क्या बन जाती है? रियलिटी बन जाती है। ये हमारा कौन कहता है? आइडियलिज्म कहता है। और अगर नेचुरलिज्म पे बात करूँ, वो कहता है इट इज़ अ फिलॉसफी विद द बिलीव दैट नेचर अलोन, इसमें ये बता रहा है कि नेचर अकेला ही रियलिटी बना देता है, नेचर आपका रियलिटी बता देता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है नेचर के बिना। और प्रैग्मेटिज्म, ये भाई प्रैक्टिकल आदमी है, ये कह रहा है मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे बिलीव करता हूँ। और जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड आया है वो भी कहाँ से आया है? टू डू से। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है प्रैग्मेटिज्म, प्रेग्मा। ठीक है, ग्रीक वर्ड यहाँ पे क्या है आपका? प्रेग्मा। प्रेग्मा का ये आपका मीनिंग होता है बेटा टू डू, वहीं से ये प्रैग्मेटिज्म का वर्ड जनरेट किया गया है। ठीक है, आई होप ये मीनिंग समझ में आ गया हो। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे।
और ये ज़्यादातर आइडियलिज्म किस पे एम्फेस करता है बेटा, अभी मैंने बताया था, जब मैं मोरल वैल्यूज़ की बात करूँ, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करूँ, तो वो कौन होगा, हमारा आइडियलिज्म। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैन जो है ना, मैन वो पूरा नेचर पे ही डिपेंड है पूरी तरीके से, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और प्रैग्मेटिज्म हमारा कहता है भाई ये तो प्रैक्टिकल बंदा है, ये कह रहा है कि बंदा सीखता कैसे है, लर्निंग बाय डूइंग से। अगर आप साथ साथ समझ के मेरे साथ नोट्स बना लोगे तो ये आपका पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं और उनकी कही हुई बातें हैं। क्या मतलब इसका, साइंटिस्ट के अगर आप कुछ बातें लिख के आओगे ना तो आपका मतलब कैसे बोलते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है, इंग्लिश में ही बोल दिया मैंने, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मतलब फुल मार्क्स बहुत इजीली आप ले सकते हो। यानी कि 16 में से आप 12 और 14 तक आप स्कोर कर लेते हो अगर आप साइंटिस्ट को प्रॉपरली लिख के आते हो। तो आइडियलिज्म का आपका फर्स्ट जो है साइंटिस्ट वो है हेरोल्ड। इन्होंने कहा कि आइडियलिज्म एजर्ट करता है रियलिटी को जो आइडियाज से, माइंड से बनती है, ना कि मटेरियल और ऑब्जेक्ट और फोर्स से। यही चीज़ मैंने समझाई। और थॉमस ने क्या कहा, ये बोल रहा है कि आइडियलिज्म का बिल्कुल अपोजिट है। ये कहता है जो सबऑर्डिनेट माइंड है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका मैटर पे। और वो जो मैटर है, ये मैटर बेटा यहाँ पे मैटर का मीनिंग आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें हम जी रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट रियलिटी इसके अकॉर्डिंग मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ठीक है, और यही प्रैग्मेटिज्म में जो जिसने बताया उनका नाम था J.S. रोज। वो कहते हैं इट इज़ इसेंशली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी मेंटेनिंग मैन क्रिएट्स इट ओन वैल्यू। अपनी वैल्यू मैन खुद बनाता है, खुद से एक्टिविटी करके खुद अपनी वैल्यू क्रिएट करता है समाज में। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ लिख के आने हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के वर्ड्स, आप इसमें से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो मैं बता रही हूँ वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अब तीनों के प्रिंसिपल्स की मैं बात करती हूँ। देखो प्रिंसिपल्स को ना आपको और ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखना है, मैंने एज अ हेडिंग लिखा है। प्रिंसिपल्स को आपने अभी इसमें और इलेबोरेट करना है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही लिख रही हूँ, इसको इलेबोरेट कर लीजिएगा। प्रिंसिपल यानी कि किससे बात करता है, स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। आइडियलिज्म कहता है जो आपकी स्पिरिट है यानी कि आत्मा है और माइंड है उससे आपको रियलिटी को बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर मैं नेचुरलिस्टिक का कहूँ तो ये बोलता है कि मटेरियल वर्ल्ड आपकी रियलिटी है। और प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि प्रैक्टिकल एक्शंस हमें क्या देते हैं, रियलिटी देते हैं। और इधर आऊँगी मैं वापस, ये बोलता है कि मैन जो है एक स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल इंसान है। ठीक है, जिस जो अपने आइडिया जनरेट करता है, आइडिया से थॉट बनते हैं और थॉट से मटेरियल वर्ल्ड बन जाता है। और ये कहता है नेचर वाला कि ये भाई मैटर पे ही डिपेंड करता है प्रॉपरली। और ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच थी, तो ये एक्शन पे, एक्सपीरियंस पे, रियल आइडियाज़ पे बिलीव करता है। ठीक है, और आपका जो आइडियलिज्म है, जो आपका आइडियलिज्म है वो कहता है कि जो आपका सोर्स है वो सिर्फ कौन है, भगवान यानी कि गॉड। स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, नॉलेज का, और ये बोलता है नेचर है आपका सोर्स ऑफ नॉलेज। कौन है, नेचर है। ठीक है, और ये आपका बोलता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ शायद, यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि मैन इटसेल्फ, मैन खुद ही अपने आप को मानता है कि मैं हूँ तो सब कुछ है। ठीक है, और इसमें प्रिंसिपल में क्या है, और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ अनचेंजिंग, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं हो सकती। और ये बोलता है भाई ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ तो होती ही नहीं है, इंसान बनाता है जो बनाता है। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल में क्या है कि भाई मैन इज सब कुछ है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इन्होंने अपने एक लॉज दिए थे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये। ठीक है, मैं इनको वो कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। लॉ ऑफ यूनिवर्स, इन्होंने बोला कि भाई लॉ ऑफ यूनिवर्स दिया था इन्होंने। इसका क्या मतलब है कि भाई जो भी हो रहा है ना बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ पे वो डिपेंड करता है कि हर जगह वही होगा। और इन्होंने बोला लॉ ऑफ नेचर, इन्होंने बोला अनचेंजेबल यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, वो नेचर से रिलेटेड है। आगे है लॉ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये बोल रहा है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये तीनों लॉ आपने ज़रूर लिख कर आने हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं चलूँ एम ऑफ एजुकेशन, मतलब अब इनका एजुकेशन का एम अगर मैं ये बिलीफ मान लूँ कि मैं आइडलिज्म में मानती हूँ, तो मैं कहूँगी कि जो मैं एजुकेशन बनाने वाली हूँ तो उसका एम मुझे क्या रखना है। तो मैं कहूँगी आइडलिज्म के लिए ना मुझे भाई सबसे पहले रखना है बेटा सेल्फ रियलाइजेशन। जो आइडलिज्म है वो आपका बताता है कि सेल्फ है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं कौन हूँ। आइडलिज्म मुझे स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के ये बताएगा कि मैं कौन हूँ। और जो नेचुरलिज्म है वो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बताएगा, यानी आपको रिप्रेजेंट करना सिखाएगा। अगर आप कहीं खड़े हो, नेचुरलिज्म ने बोला कि अगर आप कहीं खड़े हो तो आप खुद को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है। और प्रैग्मेटिज्म ने बताया कि कैपेसिटी यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी, आपके अंदर एफिशिएंसी कितनी कैपेबल हो आपको काम करने के लिए, आपको वो दिखाना है, ठीक है। और जो आइडलिज्म में डेवलपमेंट होता है वो स्पिरिचुअलिटी से होता है, नेचुरलिज्म में आपका इंडिविजुअलिटी से होता है कि आप अकेले कर लेंगे, और प्रैग्मेटिज्म में कंटिन्यूस है, कभी रुकता नहीं है, और सोशल नीड्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। और इसमें है आइडलिज्म में कि कल्चरल को, यानी कि जो भी आपका कल्चर है उसको आप आगे ट्रांसमिट कर रहे हो कि भाई मैं अपना कल्चर है, जैसे कि अगर मेरे घर में तीज मनाई जाती है तो मेरे आने वाले फेस्टिवल्स में आने वाली जनरेशन भी तीज मनाएगी। अगर मैं दिवाली मनाती हूँ, दिवाली तो चलो सब मनाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिख हूँ, अगर मैं गुरु नानक देव जी का बर्थडे यानी कि जन्म दिवस मनाती हूँ तो आगे आने वाली मेरी जनरेशन को भी मैं वो ट्रांसफ़र करूँगी। अब इसमें है इम्प्रूवमेंट रेशियल गेन्स, कि भाई हम रेशियल किसी में भेदभाव ना करें, नेचर के साथ जुड़े रहें। और इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड सोशल प्रॉब्लम्स, कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी और सोशल में, ये उसमें ध्यान देगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपको प्रिपेयर करेगा बेटा किसके लिए, फॉर होली लाइफ, पूरी होली लाइफ। होली लाइफ समझते हो आप, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, वही बात स्पिरिचुअलिटी, उससे जुड़ी हुई बहुत आध्यात्मिक ज़िंदगी आपको बनाएगा। इसके अंदर आप लिख सकते हो ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। इसको भी बेटा आप अच्छे से इलेबोरेट करके आइएगा, ठीक है। जितना मैंने लिखा है ये आपने समझ के इसकी हेडिंग्स अपनी नोटबुक्स में बना लीजिए और इसको अच्छे से इलेबोरेट आपको करके आना है। नेचुरलिज्म आपका हैप्पी, यूज़फुल और मैच्योर होगा, ठीक है। और यही मैं प्रैग्मेटिज्म की बात करूँ तो ये कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि ये किस पे बात करता है, आपका प्रैक्टिकल चीज़ों पे। अगर मैं अब करिकुलम की बात करती हूँ कि स्कूलों में अगर इनके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाता है, कि अगर मैं करिकुलम बनाऊँगी इनके अकॉर्डिंग तो कैसे बनाऊँगी, ये मैं आइडलिज्म का बना रही हूँ, ये मैं नेचुरलिज्म का बना रही हूँ, और ये मैं प्रैग्मेटिज्म का बना रही हूँ। एक्चुअली करिकुलम आएगा यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं प्रैग्मेटिज्म का बना रही हूँ। देखो, जो भगवान को मानता है, स्पिरिचुअलिटी में करता है, तो वो फटाफट मेंटल भी करेगा, वो कहेगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो, तो वो कहेगा सब्जेक्ट पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो और रिलीजियस बुक्स पढ़ो, गेम्स करो और म्यूज़िक पढ़ो, ठीक है। और जो नेचर से जुड़ा हुआ है वो कह रहा है कि सेल्फ प्रिजर्व करना चाहिए, यानी कि आप खुद अपना इंटरेस्ट ढूंढिए कि आपका किस में आ रहा है, यानी कि चाइल्ड सेंटर, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बीएड के अंदर वर्ड चाइल्ड सेंटर्ड के ऊपर ये काम करता है कि काफ़ी चाइल्ड सेंटर्ड है, कि भाई आप बच्चे को फिजिक्स लेने फिजिक्स ले, केमिस्ट्री लेने केमिस्ट्री ले, जूलॉजी, बोटेनी, कुछ भी ले इनमें, इसके साथ ये एक अटैच होना चाहिए एक सब्जेक्ट। नो प्लेस फॉर रिलीजन एंड मोरल, यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं की गई, इसने मना कर दिया बिल्कुल। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है, प्रैग्मेटिज्म बोलता है ये बेटा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि भाई ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट्स हो, जैसे कि कौन कौन से, आपका होम साइंस हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो गई, एक सेकेंड, हिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, और एक चाइल्ड इंटरेस्ट पे भी बात करना चाहिए कि बच्चे को अगर रीडिंग, राइटिंग, क्राफ्ट्स करना है तो वो इंटीग्रेशन सब्जेक्ट भी ले सकता है, यानी कि पिछले से लिंक होना चाहिए उसका। इंटीग्रेशन का मतलब पिछले टॉपिक से, पिछले चैप्टर से उसको लिंक करना है हमें। एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस, इन सब को लिंक करके अगर हम बनाएंगे तब हम करिकुलम बना सकते हैं इसका, ठीक है। आई होप करिकुलम क्लियर हो गया है। अब आता है बेटा मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि आपका टीचर, एज अ टीचर आपका रोल क्या रहेगा,
एज अ टीचर आप इन आइडियोलॉजीज़ में पढ़ाएंगे कैसे। एज अ टीचर अब मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं आइडियोलॉजी में पढ़ाती हूँ यानी एज अ टीचर, तो क्वेश्चन आंसर्स राउंड रखूँगी, डिस्कशन रखूँगी, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड रखूँगी, इंस्ट्रक्शन रखूँगी, प्ले वे रखूँगी, इमिटेशन रखूँगी। इमिटेशन का मतलब होता है बेटा नकल करना, कि आप बिल्कुल देख के कर रहे हैं। और इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। इन सब को आपने प्रॉपर 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर सिर्फ मेथड ऑफ टीचिंग आता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, अगर ये पूरा टॉपिक आ रहा है तो आप 2 लाइन लिख सकते हो। और इसके अंदर भाई ये कह रहा है कि देखो, इस बंदे ने कहा कि भाई अच्छे से ना भाई बच्चा इंजॉय करना चाहिए, बच्चे को इंजॉय करवाइए, प्ले वे में डालो, मोंटेसरी हो, किंडरगार्टन हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो, डेल्टन नहीं है, ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है। और इसने बोला कि भाई कोई फिक्स मेथड नहीं दूंगा मैं अपने प्रिंसिपल पे काम करूंगा। क्या क्या मेरे प्रिंसिपल रहेंगे कि भाई लर्निंग बाय डूइंग से मैं काम करवाऊंगा, रियल लाइफ सिचुएशंस दूंगा, इंटीग्रेशन दूंगा यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेट कराऊंगा, प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाऊंगा। ये सब क्या हो गया हमारा एज अ टीचर का रोल इन आइडियोलॉजी में। अब बात करती हूँ मैं डिसिप्लिन की, कि भाई अब बच्चे के अंदर डिसिप्लिन ये बोलते हैं कैसे आएगा। देखिए इसके अंदर डिसिप्लिन कैसे आएगा, अब जो इसके अंदर है, किसके अंदर आइडियोलॉजी के अंदर, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर आइडियलिस्टिक के, ये आपका इनर यानी कि अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट होगा, बाहर से आपको नहीं करना है। और ये बोल रहा है कि कोई एक्सटर्नल डिसिप्लिन नहीं होगा, अंदर से भी नहीं आएगा, कोई बाहर से भी नहीं आएगा, एज अ नेचर आपके अंदर वो पहले से होगा। और ये बोल रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे एक दूसरे के साथ और ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। ये बोल रहा है भाई बच्चों को फ्रीडम बिल्कुल मत दो, ये कह रहा है भाई जितनी हो सकती है उतनी मैक्सिमम फ्रीडम दो बच्चों को, ठीक है। इसने फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की, इसने बोला स्कूल ही आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएगा। और ये क्या बोलता है कि भाई हायर वैल्यूज़, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज़ सिखाओ, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज़ सिखाइए। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो। बच्चे को बहुत अच्छी वैल्यूज सिखाइए यहाँ पर, कैसे, मॉरल और रीजनल स्ट्रक्चर से। और ये बोल रहा है कि बेटा नेचुरल वे से आप सिखाइए, ठीक है। और ये बोलते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं, तो एक्टिविटीज़ के ऊपर बताइए। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ये बेटा आपका 16 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक बार मैं रोल ऑफ टीचर और ज़रूर बता देती हूँ, मैंने थोड़ा ये एक्स्ट्रा ऐड किया है कि रोल ऑफ टीचर क्या होने वाला है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। देखो रोल ऑफ टीचर यहाँ पे क्या होने वाला है कि मतलब एज अ टीचर मेरा क्या रोल रहेगा। तो यहाँ पर आइडियलिज्म में मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ टीचर, और टीचर को एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह देखा जाएगा, और गुरु आचार्य वाला आपका रिलेशन होगा बच्चे के साथ, ठीक है। और अगर नेचुरलिज्म में बात करूँ तो यहाँ पर टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, नॉट फैसिलिटी, दिस इज़ फैसिलिटेटर। एक टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा और ऑब्जर्वर का काम करेगा, और आपको प्रिपेयर करेगा यानी कि बच्चे को प्रिपेयर करेगा सुटेबल इन्वायरमेंट में जाने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रोल ऑफ टीचर की, कि यहाँ पर टीचर आपका कैसा होगा बेटा, बहुत एक्टिव ऑब्जर्वर होगा। यहाँ पर टीचर कैसा होगा, बिल्कुल एक्टिव ऑब्जर्वर होगा। वो बच्चों को मदद करेगा कि कैसे डिसीजन लेना है आपको, और आपके साथ बिहेव करेगा सिंपैथी के साथ, प्यार से, और बहुत बिल्कुल बच्चे को बहुत प्यार से रखें, ठीक है। और अगर स्कूल की बात करूँ कि स्कूलों का क्या रोल रहेगा, और स्कूल किस वे में, किस आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, किस आइडियोलॉजी में काम आएंगे। देखो अगर मैं इसमें बात करूँ, देखो स्पिरिचुअल की बात करें तो ये तो कहेगा कि भाई स्कूल को मंदिर की तरह लूँगा मैं, किसकी तरह लूँगा, मंदिर की तरह लूँगा। और ये बोल रहा है कि मैं आइडियल ऑफ मीनिंग एंड जॉय, कि भाई बच्चों को उस चीज़ का मीनिंग पता चले, ठीक है, और जॉय भी हो। और ये बोल रहा है भाई लैप इन नेचर, मतलब स्कूल कहाँ बनाना चाहिए, बिल्कुल नेचर के बीच में, गोद में उसकी। और ये होना चाहिए आपका चाइल्ड सेंटर, बच्चों की सुनो, मैंने पहले भी बताया। और ये बोलता है सिटीज़ से, यानी कि ये सिटीज़, पोल्यूशन वाली सिटीज़ से बहुत दूर बनाओ स्कूल को। और यही अगर मैं बात करती हूँ प्रैग्मेटिज्म की, तो ये बोलता है कि लैब में एक्सपेरिमेंट्स करवाओ और एक मिनिएचर सोसाइटी क्रिएट करो जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो, प्रोजेक्ट्स हो,
प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए, ये सब क्या बोलता है हमारा प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, एट लास्ट मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखाया आप लोगों को कि भाई क्या है अल्टीमेट रियलिटी हमारी एजुकेशन की, कि अगर मैं नेचुरल इस पे पहले आइडियलिज्म में जाती हूँ तो इसके अंदर आपको माइंड और स्पिरिट का देखने को मिलेगा। ठीक है, कि माइंड और स्पिरिट किसके ऊपर फोकस करता है, आपकी आइडियाज़, भगवान, हेरिटेज और टीचर को एज अ गुरु देखता है। ठीक है, नेचुरलिज्म में आपका नेचर और मैटर के ऊपर फोकस करता है, ये बोलता है मटेरियल वर्ल्ड पे सब डिपेंड करता है। ठीक है, और टीचर को ऑब्जर्वर की तरह रखता है। और यही मैं बात करूँ प्रैग्मेटिज्म की, ये बोलता है एक्शन, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल वर्क और टीचर को एक्टिव गाइड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। या तो आपसे अकेला 16 मार्क्स में, या तो आपसे 16 मार्क्स में सिर्फ 16 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा सिर्फ आइडियलिज्म या फिर नेचुरलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म, इन तीनों में से एक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर तीनों पूछे जाएंगे तो आपसे एम पूछा जा सकता है किसी का आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। ठीक है, नहीं तो रोल ऑफ टीचर पूछा जा सकता है। मतलब इनमें से जो भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं इससे 12 आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है नॉलेज एंड करिकुलम नाम से, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, तो एक बार आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।